नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड का मामला है और अदर राज्यों में भी है और लगभग ये पूरे भारत में बीएड वर्सेस डीएड का मामला काफी गरमाया हुआ है और इसमें सच्चाई क्या है और कितना झूठ है इसको जरा हम समझते हैं। आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई साहब इसका जो एनसीटी गजट कौन लाया, एनसीटी लिया है 2018 में कि बीएड वालों को शामिल करना चाहिए। ये बात में छात्रों की गलती तो नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन के बाद उसको देखा, देखने के बाद बीएड वालों ने फॉर्म भरा, इसमें कहीं बीएड वालों की गलती तो नहीं है। तीसरी बात, बीएड वालों ने जब फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम पास किया, वो मेरिट में आए, उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई, तो इसमें बीएड वाले छात्रों की गलती तो नहीं थी। तो भाई जब ये सब चीजें सरकार की थी, एनसीटी की थी और उनके हिसाब से ही छात्रों ने सारा काम किया और सारी शर्तें पूर्ण करने के बाद उन्होंने नियुक्ति ली, तो अब इसमें निरस्त करने का मामला आया कहां से? इस बात को सोचिए, देखिएगा। ये तो वही बात हो गई कि किसी को खाना परोस के दे दिया और कहा कि भाई खाना खा लो, और खाना खा लिया उस व्यक्ति ने, अब बोल रहे कि वो खाना हमें जैसा दिया था वैसे थाली में दे दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अपनी अंतरात्मा पे आप हाथ रख के देखिएगा कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? और क्या आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हाँ, ये मानता हूं मैं कि 11/8/2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल सर्वमान्य है और अपन इसमें गलत नहीं कह रहे कि वो सर्वमान्य नहीं होना चाहिए। हाँ, 11/8/2023 के बाद वो लागू हो, कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में जो एनसीटी ने गजट लाया था वो आपका 11 अगस्त तक तो वैलिड था ना, 11 अगस्त तक तो वो जीवित था। अब आप बोलो कि यार वो जीवित नहीं था इसलिए ये सब चीजें हुई। उसमें क्या था कि 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और उन्होंने अपना जो डिसीजन दिया वो सर्वमान्य, हम ही मानते हैं। लेकिन 11/8/2023 के पहले जितनी नियुक्तियां हुई हैं, क्या उन पर इसका असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से, ये मेरे स्वयं के विचार हैं, हमने दूसरों से डिस्कशन किया, अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, और जहां तक ये बात समझ में आई है कि जितने लोगों को नियुक्ति हो चुकी है उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार भी ऐसा गलत नहीं करना चाहेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा गलत नहीं करना चाहेंगे, हाई कोर्ट भी ऐसा गलत नहीं करना चाहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि 11/8/2023 के बाद जो नियुक्तियां हों उस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन 11/8/2023 तक जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी छत्तीसगढ़ में भर्ती चल रही है, उनकी पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग की भी प्रक्रिया शुरू है और वहां पर भी बीएड वाले छात्रों का यही मैटर था। तो बीएड वाले छात्रों ने गुहार हाईकोर्ट में लगाई और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि बीएड वालों को इसमें शामिल करना चाहिए, वो लोग शामिल हो रहे हैं। बात आती है ब्रिज कोर्स करने की, तो भैया ब्रिज कोर्स मध्य प्रदेश में भी हुआ है, मध्य प्रदेश के बाहर कई अदर राज्यों में हुआ है और अभी पश्चिम बंगाल में भी इसकी प्रोसीजर चालू हो रही है कि ब्रिज कोर्स जिनको नहीं किया गया, जिन्हों को नहीं कराया गया, उनको ब्रिज कोर्स कराएं। आप खुद सोच कर देखो, आप बोलते हैं कि बीएड वाले अप्रशिक्षित हैं, डीएड वाले प्रशिक्षित हैं, डीएड वालों को मौका देना चाहिए, हमें इसकी बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उतने अच्छे नंबर तो लाएं, आप पास तो हो जाएं। ऐसे कैसे प्रशिक्षित व्यक्ति, ये बात आपको बुरी लग सकती है मेरी, कि ऐसे कैसे प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो पास नहीं हो पा रहे, जो अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पा रहे? तो अब सोचो कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो ही पास नहीं हो पा रहे, तो वो दूसरों को कैसे प्रशिक्षित करेगा? ये भी तो पॉइंट की बात है। 69,000 भर्ती में यूपी में यही तो हुआ था, और क्या हुआ था? क्योंकि वहां पर बीटीसी वाले मिल नहीं रहे थे, जब बीटीसी वाले नहीं मिले तो बीएड वाले शामिल हुए। अब बोले कि अब बीटीसी वाले आ गए और बीएड वालों को हटा दें, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजों को। बहुत सारे लोगों ने अभी फंडिंग का तरीका अपना लिया है कि कैसे भी करके डीएड वालों से फंडिंग लो, पैसे लो और इन बीएड वालों को गुमराह करो, जिससे बीएड वाले मानसिक रूप से प्रताड़ित हों, मानसिक रूप से परेशान हों, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है वो सभी तरीके से डिस्टर्ब होता है। तो सभी बीएड के अभ्यर्थियों से, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मैंने जो 3 बातें आपको बताई कि एनसीटी गजट लाया, सरकार ने भर्ती कराई, हमने पास किया, उनकी नियम और शर्तों को हमने पूर्ण रूप से
पालन किया, उसके बाद हमें नियुक्ति मिली। यदि हमारी कहीं गलती है तो आप बताएं। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें सरकार और एनसीटी ये आपस में इनका मामला है। आज नहीं तो कल अध्यादेश आएगा, अध्यादेश नहीं आएगा तो ये लोग दूसरा कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ये आपसी की बात है। इसलिए किसी भी बीएड वाले भाई बहन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ना आगे होना है ना आज होना है। अभी तक आप जैसे थे हो गया, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी के लिए है, अच्छे से नौकरी करें, नौकरी पर ध्यान दें, और मेंटली डिस्टर्ब आप रहेंगे तो आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। बहुत सारे चैनलों ने ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है कि बस बीएड के पीछे पड़े हुए हैं, बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर, जितने थंबनेल देख लो यही कहा जाता है। ऐसे चैनलों को, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को अवॉइड करें जो बीएड के विरोध में ऐसी बातें कर रहे हैं कि बीएड को बाहर किया जाए, जबकि ये बात वो भी समझते हैं कि राइट जो हमारा लॉ होता है ना, राइट टू लाइफ का, कि जिस व्यक्ति को एक बार नौकरी दे दी गई उसको नौकरी से हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को जीवन देकर और उसको मारने के बराबर हो जाता है। वही कहानी यहाँ लागू होती है, इसलिए वो लोग समझते हैं, लेकिन वो अपने छोटे से व्यूज के चक्कर में, थोड़े से सब्सक्राइबर के चक्कर में और दूसरों के छोटे छोटे चंद पैसों के लेके सोचते हैं, और उनको थोड़ा बहुत फंडिंग हो जाती है, पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वो सब चीजें ऐसी करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन बीएड वाले कोई भी परेशान ना हो, मेरी इन तीनों बातों को सोचकर ध्यान से देना और समझना कि मैंने जो बातें आप कहीं, इसमें कहीं आप गलत हैं, आप कहीं गलत हैं, तीनों बातों में, तो आप सोचें और आप पे चिंतन करें। लेकिन आप गलत नहीं हैं तो आपको इस पे चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग एकजुट हों, अपना पक्ष मजबूत रखें, सभी बीएड वाले भाई बहन जितने भी हैं सभी एकजुट हों, एक ग्रुप में जुड़ें और एक ग्रुप को मजबूत बनाएं, और सभी लोग एक साथ आएं और अपने संगठन की शक्ति दिखाएं। क्योंकि अब आप सरकारी जॉब में आ चुके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ चुके, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी जवाबदेही है कि आप सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सरकार की कुछ जवाबदेही है, वो भी समझती है कि हमने जिस व्यक्ति को अपने पास रखा है, गवर्नमेंट जॉब में रखा है, हमारा दायित्व है कि उनके हितों की रक्षा करना, और जो व्यक्ति खुद सरकारी जॉब में है उनका खुद दायित्व है कि अपने हितों की रक्षा करना। इसलिए इन चीजों को समझें और खुद भी अच्छे रहें, अपने भाइयों को भी मोटिवेट करते रहें, समझाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ मदद मेरे से थोड़ी बहुत हो रही है तो मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा यही है कि परेशान बिल्कुल ना रहें, चिंता बिल्कुल ना करें, नौकरी अच्छे से करें और करते रहें, सब कुछ अच्छा होगा, और पॉजिटिव सोचें। थैंक यू।